मर्द की सेक्रीफाइस हमेशा खामोशी में रहती है और खामोशी से होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूँ और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, हम अक्सर सुनते हैं कि औरतें बहुत कुर्बानियाँ देती हैं, माएँ बहुत कुर्बानियाँ देती हैं, बीवी बहुत कुर्बानी देती है और अपने सुख की कुर्बानी देती है। समटाइम्स बड़े तंग हालात में भी जो है वो गुजारा करती है, बहुत कुछ होता है। मगर हमने कभी भी अपने काउंटर पार्टनर के बारे में ये बात नहीं की, और अगर बात की भी हो तो बहुत कम बात की जाती कि जो हमारे मर्द होते हैं, हमारे बेटे, भाई, हमारे बाप और उसके साथ हमारे शोहर जो हैं, वो जिस तरह की कुर्बानियाँ दे रहे होते हैं, उन कुर्बानियों को ना तो हम कभी गिनते हैं, ना ही उनको कभी सराहते हैं और ना ही हम उनको कभी मानते भी हैं कि वो कुर्बानी दे रहे हैं। यानी हम ये समझते हैं कि ये तो उनकी ज़िम्मेदारी है, तो वो कर रहे हैं तो कोई इतना एहसान तो नहीं करे। ऑफ़ कोर्स ज़िम्मेदारी है, और औरतें भी जो कुछ कर रही होती हैं उनमें काफ़ी सारी चीज़ें उनकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, मगर कुछ एडिशनल चीज़ें भी होती हैं। बट एट द सेम टाइम आदमी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो ना सिर्फ उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, बल्कि वो एडिशनली भी अपनी अपनी सैक्रिफाइसेस जो हैं वो कर रहे होते हैं और अपनी चीज़ों की। यानी मसलन औरत अगर सुबह 5 बजे उठती है, वो अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, अपने सास-ससुर को देखती है, अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती है, तो वो यूजुअली इसको पॉइंट आउट भी किया जाता है कि वो घर के सारे काम करती है, वो ये चीज़ें मैनेज करती है, वो चीज़ें मैनेज करती है। एट द सेम टाइम जब आदमी जो है वो सुबह सवेरे उठता है, काम पे जाता है, कभी धुंध में, कभी सर्दी में, कभी सख्त गर्मी में, जब बीवी और बच्चे घर बैठे हुए होते हैं और वो बाहर काम कर रहा होता है, तो वो सारी सैक्रिफाइसेस जो हैं वो कर रहा होता है। वो गर्मी सर्दी जो है वो सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा होता है कि उसके घर में बैठे हुए जो लोग हैं, उसके माँ बाप, बहन भाई या उसके बीवी बच्चे जो हैं वो सुख का खाना खा सकें और सुख से जो है पंखे की हवा में बैठ सकें या एसी में जो है वो बैठ के वो इंजॉय कर सकें। इन सारी जो सैक्रिफाइसेस को हम में से कोई भी एक्नॉलेज नहीं करता और उसकी सारी सैक्रिफाइसेस जो हैं खामोश रह जाती हैं, क्योंकि वो खुद भी इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करता। और फिर आम लोग तो उस तरह से बात कर ही नहीं रहे होते कि जी मर्द की सैक्रिफाइसेस भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस होती हैं। यानी आप अगर ऑनेस्टली देखें तो आपको नज़र आएगा कि मर्द जो कुछ भी कमाता है अपने घर वालों पे और अपने बीवी बच्चों के ऊपर जो है वो लगा देता है। उसका शायद 10% 20% जो है वो अपने पास रखता होगा, जो उसका अपना खर्चा जो है वो होता होगा, या डे टू डे उसकी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं वो उससे पूरी करता होगा। और अगर वो अपने बैंक बैलेंस में भी कहीं रखता है तो अल्टीमेटली अपनी बीवी और बच्चों के लिए ही उसको सर्फ जो है वो करना पड़ जाता है या यूटिलाइज़ करना पड़ जाता है। हम कभी इन चीज़ों को जो है एक्नॉलेज नहीं करते कि हमारे आदमी जो हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, कभी बहन की शादी के लिए, कभी अम्मा के इलाज के लिए, अब्बा के इलाज के लिए, बीवी के जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा करने के लिए, बच्चों की फरमाइशों को पूरा करने के लिए बहुत सारे टाइम पे आदमी अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात और अपनी बहुत सारी चीज़ों की जो है वो कुर्बानी दे रहे होते हैं। वो देते हैं और वो हंसी खुशी दे देते हैं, बगैर कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत अपने चेहरे पे लेके आए हुए या अपनी ज़ुबान पे कोई भी गिला लेके आए बगैर वो इन सारी चीज़ों में से गुजर रहे होते हैं। सो आई थिंक सो कि जहाँ पे हम बहुत सारे टाइम पे औरतों की सेक्रीफाइसेस की बात करते हैं तो हमें अपने हमारे काउंटर पार्टनर जो मेल्स हैं उनको कभी नहीं भूलना चाहिए और उनकी सेक्रीफाइसेस को कभी नहीं भूलना चाहिए जो वो खुद कर रहे होते हैं। समटाइम्स आपको हमें नज़र आता है, हम देखते हैं कि कितनी औरतें ऐसी हैं जो मुल्क जो छोड़ के दूसरे मुल्क चली जाती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना होता है। मगर ऐसे बहुत सारे और लाखों मर्द हमें नज़र आते हैं जो मुल्क छोड़ के, अपनी फैमिली, ख़ानदान छोड़ के जो है वो सिर्फ़ कमाने की गर्ज से दूसरे मुल्क, दूसरे शहरों में जाते हैं और वहाँ की हर तरह की गर्म सर्द हवा जो है, हर तरह के जो अनसेटल्ड सिचुएशंस जो हैं, वो सारी चीज़ों को जो है वो फ़ेस कर रहे होते हैं और उनको कभी आप ये कहते हुए नहीं सुनेंगे कि जी उन्होंने ये सैक्रिफाइस किया, वो सैक्रिफाइस किया, उन्होंने अपनी तालीम सैक्रिफाइस कर दी, अपना आराम सैक्रिफाइस किया और उन्होंने एक मुश्किल ज़िंदगी जो है वो चुनी है, बिकॉज़ उनके लिए उनकी फैमिली, उनके बच्चे, उनके बहन भाई जो हैं उनकी बड़ी टॉप प्रायोरिटी होते हैं और वो चीज़ें कर रहे होते हैं। सो हमें जहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं वुमेन राइट्स की और वुमेन प्रॉब्लम्स की हम बातें करते हैं, आई थिंक सो वी रियली नीड टू रेज़ आवर वॉइसेस फॉर दोज़ मेल्स क्या, फॉर एवरी मेल। क्योंकि मैं तो ये देखती हूँ कि आदमी के हाथ में तो कुछ भी जो है वो अल्टीमेटली नहीं होता। इट्स ओनली फीमेल हु टेक्स द चार्ज ऑफ द होम और फिर उसी की ख्वाहिशात को पूरा करते करते आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो पूरी कर देता है।
और उसी को बेहतर से बेहतर देने के लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी जो है उसके ऊपर लगाई हुई होती है। अनस्पोकन जो हमारे सेक्रीफाइसेस होती हैं उनको एक्नॉलेज करना जो है बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि घर में भी जब आदमी आते हैं तो फिर वही एक चीज़ जो है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने इस तरह से नहीं चीज़ें मैनेज की, वो काफ़ी पेनफुल चीज़ें जो हैं इंसान के लिए होती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो लोग जो बाहर काम करते हैं, आदमी हों या औरतें हों, व्हाट दे गो थ्रू, व्हाट दे फेस, ये आपको व्हाट दे गो थ्रू ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता। सो इसलिए मेरे ख्याल में उनके लिए एक कॉर्नर जो है वो रखना जो है, सॉफ्ट कॉर्नर रखना जो है बड़ा ज़रूरी होता है, अपने भाइयों के लिए, अपने फादर्स के लिए, अपने शोहरों के लिए, और इसके अलावा अपने बेटों के लिए जो आपके लिए अपनी नींद, अपना पैसा, अपनी एनर्जी, अपनी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करते हैं, एंड दे नेवर से एनीथिंग। आप एक दिन बर्तन ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं, काम घर का थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है, तो हम फीमेल्स में बहुत ज़्यादा रौला डालती हैं, बहुत शोर मचाती हैं इन चीज़ों का। सो वी नीड टू थैंक आवर मेल्स कि वो बहुत सारी चीज़ें हमारे फ़ैशन पूरे करने के लिए, हमारी चीज़ें करने के लिए, ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए अपनी बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करती। सो उन सारे भाइयों का, उन सारे बेटों का, बापों का और शोहरों का मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे टाइम जो चाहते होंगे कि हम इस तरह से गुजारें, आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, उनकी चीज़ों को, उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है वो गुजार देते हैं। तो आपकी सेक्रीफाइसेस जो हैं वो आपकी फैमिली को ज़िंदगी देती हैं, आपके बच्चों को एक रोशन मुस्तकबिल देती हैं, आपके बीवी को एक आसाइशों भरी ज़िंदगी जो है वो देती हैं। तो वो बहुत ही रिस्पेक्टेबल भी हैं आप खुद भी, और आपकी सेक्रीफाइसेस जो हैं उनको सल्यूट भी ज़रूर होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी फ़ीमेल्स बहनें जो हैं वो ज़रूर इस चीज़ को एक्नॉलेज करेंगी कि उनकी ज़िंदगी में जो आदमी, जिन आदमियों की वजह से सुख है, सुकून है, ज़िंदगी की आसाइशें हैं, प्रोटेक्शन है, वो उनको ज़रूर शुक्रिया अदा करें, क्योंकि उन्होंने अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है आपको ये देने के लिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।